नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, आज के हिंदी में हम लोग सूरदास की पदावली पढ़ने जा रहे हैं और यह सूरदास की पदावली भ्रमर गीत के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा सूरदास की कर लेते हैं। सूरदास एक कवि हैं, भक्त कवि हैं और कृष्ण प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। कृष्ण प्रेमाश्रयी शाखा का मतलब हुआ कि वह कृष्ण को प्रेम करने वाले कवियों में से एक हैं। जो साहित्य की रचना हो रही थी तो भक्ति कवियों में कुछ राम को प्रेम करने वाले कवि हुए, कुछ कृष्ण को प्रेम करने वाले कवि हुए, कुछ निरंकार परम ब्रह्म को मानने वाले जैसे कबीर हैं। तो उन्होंने किसी देवी देवता को नहीं माना, वो निरंकार परम ब्रह्म को परमात्मा मानते हैं, वो कहते हैं भगवान एक है। तो इस तरह से उसी तरह से सूरदास कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं और कृष्ण के प्रेम में ही उन्होंने कविताओं पदों की रचना की है। और यह जो पद है यह है भ्रमर गीत से लिया गया है। और भ्रमर गीत इसलिए इसको कहा गया है कि इसके पीछे भी एक कहानी है। कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो उनके साथ रहने वाली सारी गोपियां उदास हो जाती हैं और वह गोकुल के वन में बन भटकती रहती हैं। पागलों वाली उनकी स्थिति रहती है और कृष्ण के प्रेम में विरह वेदना में वह जलती रहती हैं। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो कृष्ण अपने मित्र, अपने फ्रेंड उद्धव जी को इन गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं कि कृष्ण के शरीर में कुछ नहीं रखा है, कृष्ण से योग करो, वैराग करो। और योग संदेश पठाते हैं कि योग के माध्यम से, मतलब कि जप तप के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह बातें गोपियों को पसंद नहीं आती और चूंकि उस समय कोई भी औरतें किसी पुरुष के सम्मुख सीधे खड़े होकर आमने सामने बातें नहीं करती थी, इसलिए गोपियां जहां थी वहां फूलों का बगीचा था और उस बगीचे में भंवरे फूलों पर मंडरा रहे थे। तो गोपियां जो भी बात कहती थी वह भौरों को इंगित करके कहती थी, वो भौरों से कहती थी और तब उद्धव सुन लेते थे। तो भौरों से कहने वाली जितनी भी बातें इस पद में आई हैं ये भ्रमर गीत के अंतर्गत आई है। तो यही भ्रमर गीत है जिसमें कि उद्धव गोपियों को योग संदेश का पाठ दे रहे हैं कि आप योग के माध्यम से, शरीर की साधना के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं कि हम साधना नहीं जानते हैं, योग वैराग हमारे जैसी भोली भाली गोपियां नहीं जानती हैं, हम तो बस सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं। और आगे गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी है, उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो, तुम भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। करें तो अपरस मतलब साथ रहकर, कृष्ण के साथ रहकर भी स्नेह तगा, तुमको कृष्ण से स्नेह के धागा से तुम अलग हो और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में अनुरागित हुआ है, तुम कृष्ण के प्रेम से अलग हो। प्रेम रूपी समंदर कृष्ण के नजदीक रहकर तुम उनके प्रेम से अलग हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कम से कम तुमको तो यह प्रेम रोग नहीं लगा। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। तुम तो उस पुरैनी पात का मतलब कमल का पत्ता होता है, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहते हुए भी उसमें जल की बूंदें सटती नहीं है। जिस प्रकार के तुम कृष्ण के पास रहकर कृष्ण के प्रेम से अछूता हो, तुम उसी तरह से वो कमल के पत्ता हो जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। तुम तो उसी तेल की गगरी के समान हो जो जल में रहकर भी एक बूंद भी जल उस पर नहीं लगता है। तेल से लगी गगरी को अगर आप जल में डालेंगे तो उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह जल में भीगती नहीं है। तो वही कर रही, तुम तो उस तेल लगी गगरी के समान हो उद्धव कि तुम कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में रहकर भी तुमको कृष्ण का प्रेम नहीं हुआ और कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरिया दृष्टि न रूप परागी। तुम तो प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं बोरे, उसमें तुम लोगों ने स्नान भी नहीं किया। स्नान की बात तो दूर है, तुमने तो उसमें पाँव भी नहीं डाला और कृष्ण के प्रेम का एक छींटा भी तुम पर नहीं पड़ा। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डाला, तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे।
सूरदास अबलाहम भोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम अबला हैं, हम भोली भाली गोपियां हैं। गुर चाटी जौ पागी। हमने तो कृष्ण के प्रेम का गुड़ रूपी स्वाद चाट लिया, गुड़ का मीठापन चाट लिया है। अब तो हम उस चींटी के समान हैं जो उसी गुड़ के पीछे पागल हैं। हम योग वैराग तप साधना कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं और हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए। इसका भावार्थ है कि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग कहती हैं, कटाक्ष करती हैं। उद्धव को कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। वास्तव में जो भगवान के पास रहकर भी उनसे अनुरागित नहीं होगा तो वह तो भाग्यशाली, मतलब वो कटाक्ष कर रही हैं कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम उसमें नहीं पड़े हो। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि भगवान के समीप रहकर उनके भक्ति रस में कोई ना डूबे। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है पर जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ी। मतलब कि इन सब बातों को लेकर गोपियां कटाक्ष करती हैं और उद्धव को व्यंग करती हैं। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया, स्नान करना तो दूर की बात है, तुमने कभी उसमें पैर भी नहीं डाला है। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। और आगे गोपियां कहती हैं कि तुम बहुत विद्वान हो, तुम चालाक हो, इसीलिए तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं, हमें योग संदेश का पाठ ना पढ़ाओ। अब इस पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जैसे गोपियां उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं, तो क है अभागा, ख भाग्यशाली, ग शत्रु, घ प्रेमी। तो गोपियां उनको भाग्यशाली कहकर पुकारते हैं, कटाक्ष में व्यंग में उनको भाग्यशाली कहती हैं। हालांकि उद्धव भाग्यशाली नहीं है, जितनी प्रेम गोपियां करती हैं और जितनी दिल से कृष्ण के निकट गोपियां हैं शायद उद्धव नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो क ऑप्शन है कमल का पत्ता और प्रीति नदी, गुलाब का पत्ता बैर की नदी, नीम का पत्ता गहरी नदी, तेज पत्ता उफनती नदी। तो यहाँ कमल का पत्ता और प्रीति की नदी से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है कि कमल के पत्ते की तरह पानी में रहकर भी बिना भीगे हुए हो, और प्रीति रूपी नदी में साथ रहते हुए उसमें तुमने स्नान करना तो दूर की बात पैर भी नहीं डाला है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो क ऑप्शन है चीनी, ख है गुड़, ग चींटी और घ सांप। तो गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की है। वो चींटी की तरह हैं जो कि गुड़ का रस स्वाद चख लेने के बाद उसी के पीछे पागल रहती हैं। अब प्रश्न 4 है कि गोपियों ने अपने मन की वेदना या दुख किस प्रकार प्रकट की है, लिखिए। प्रश्न 5 है कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर मुस्कान। प्रस्तुत पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। और प्रश्न 6 है गतिविधि है, आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का, तर्क सहित लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न 4, गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि गोपियों ने अपने मन की वेदना को तरह तरह के उदाहरणों से प्रकट किया है। जैसे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ से लिपटी हुई चींटी कहती हैं, जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना असंभव होता है, वैसे ही गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रश्न 5 है कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर मुस्कान। प्रस्तुत पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर है पुरैनी पात में प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद प्रश्न 6 है कि गतिविधि, आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का, तर्क सहित लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में पड़कर,
यहाँ पढ़कर होगा, विरह की वेदना को अनुभूत कर रही हैं। ऐसी वेदना उद्धव के साथ नहीं है, इसलिए गोपियों का तर्क भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ना चाहती हैं। छोड़ना सही है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान भी रही। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।